पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमे। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रभु के ये वचन सीखने के लिए प्रभु हमें स्वागत करते हैं। प्रभु हमको ये प्रबंध हमारे लिए प्रबंध किया है, इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आज मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 33, ये स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है। हम ये संदेश आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये हर मानव के अंदर एक बड़ा समस्या है। सब लोग मुझे त्याग किया है, अकेलापन में मुझे निंदा किया है, अपमानित किया है, और मेरे अंदर ये आग्रह है मैं सबके आगे सब लोग मुझे प्रशंसा, ख्याति, ऐसे प्रशंसा मिलना है और ख्याति बढ़ना है, और सब लोग उनके आगे मेरा नाम बड़ा, सब लोग मुझे मानना है, बड़ा बनना है। ये प्रॉब्लम में प्रिय मित्रों बहुत समस्याएं हैं। इसलिए प्रभु इसके विषय में क्या हमें लिखा है। मानव के अंदर अशांति इतना ज्यादा उत्पन्न करते हैं, मैं उससे बड़ा हूँ। पति पत्नी ऐसे चाहते हैं, सब मुझे मानना, पत्नी लोग, बच्चे लोग ऐसे माँ बाप से और माँ बाप और दूसरों से प्रिय मित्रों ये चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने कैसे ये विषय में मैं ईश्वर, मैं प्रभु हूँ, मैं बड़ा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन प्रभु ने क्या ये संदेश दिया है। ये संदेश के अनुसार हम हमारे जीवनचर्या ऐसे हम बदलते हैं, तो ये संदेश के अनुसार हम चलते हैं, तो प्रिय मित्रों हमको आंतरिक रूप से हृदय में हमको सदा चंगाई है, शांति है, और जीवन में सदा शक्तिशाली है। हम सुनेंगे स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है। वे कफरनहूम आए। घर पहुंच कर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे। वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह एक बच्चा प्रभु बच्चे को लेके आया, मतलब ये बच्चे को मेरे नाम पर स्वागत करो। छोटा बनना है, जो बड़ा बनने चाहते हैं वो छोटा बन जाओ। छोटा बनना प्रिय मित्रों हमारे आगे ऐसे संतों द्वारा और हमारे आगे ऐसे कितने घटनाएं। मदर तेरेसा ये सबसे कंगाल और विधवाओं, दरिद्रों और रोगियों को नीचे, मतलब वो संत सेनान्स कॉन्ग्रीगेशन में अपने ये सिस्टर और धर्म बहन के ये काम में उसे नियुक्त किया था। वो सिस्टर स्कूल में ये बच्चों को टीचर जैसे एक टीचर का काम, ये टीचर का काम उसको उसके ऊपर दे दिया। लेकिन मदर तेरेसा ने देखा है ये गली में ये रोगी लोग, दुखी लोग, अनाथ लोग, ये बच्चे लोग
वो ये और जेल में, कारागृह में, वह कौन उसे प्यार करने के लिए, और मैं टीचर बनने के लिए नहीं, मैं ये दरिद्रों के बीच, ये कंगाल विधवाओं और ये रोगियों के बीच और अनाथों के साथ ये रहने पर क्या होगा, वहां यीशु है। इसलिए ये अपना पोजीशन, अपना स्थान बड़े बनने के लिए नहीं, लेकिन ये नीचे, मतलब ये दुखियों के साथ, रोगियों के साथ, उनके साथ प्यार करते हैं, क्योंकि उनके चेहरा यीशु का चेहरा है। वो भूख लगते हैं और कारापाल में है, लेकिन वो यीशु है। यीशु ने कहा है ऐसे ऐसे लोगों को प्यार करते हुए उसका महिमा, उसका नाम की महिमा सारे संसार में कितना बढ़ गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे जीवन में बड़ा पोजीशन, मंत्री, प्रेसिडेंट, एक राजा, और इसे बड़ा पोजीशन में से लोग प्रशंसा करने के लिए, सब लोग मुझे मानने के लिए, ऐसे जो चाहते हैं, ऐसे जो चाहते हैं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, कितने विनम्र बन जाते हैं उतना हमको शांति है और शक्ति है। आत्मा फिर हम में क्रियाशील है। एक हम आत्मा के अभाव में लड़ाई है, झगड़ा है। इसलिए ये आदम और हेवा से शैतान ने ऐसे गलत रीति से आदेश दिया है, संदेश दिया है, ईश्वर से बड़ा बन जाओ। आप जो ईश्वर ने मना किया था वो खाओ, आप ईश्वर से बराबर बन जाएगा। लेकिन आप सृष्टि, प्रिय मित्रों, ईश्वर हमें सृष्टि किया, ईश्वर हमको सब प्रदान किया, सारे अनुग्रह ईश्वर ने दिया है, ईश्वर द्वारा हम सब प्राप्त किया है। इसलिए हम ईश्वर को कैसे, हम ईश्वर से और ईश्वर के बराबर बन जाते हैं? नहीं, हम ईश्वर का सृष्टि है और ईश्वर हमारे सृष्टि करता है, इसलिए ईश्वर का बराबर नहीं है। ईश्वर हमें मानते हैं, ईश्वर का आख्याएं और ईश्वर से ये वचन, ये संदेश हम मनन चिंतन करते हुए वो पालन करते हैं, तो ईश्वर हमें बहुमानित करते हैं, हमें मानते हैं। आशीष ऐसे है प्रिय मित्रों। ये क्यों हम प्रार्थना दल में प्रॉब्लम शुरू किया, हमारे प्रार्थना दल में क्यों हमारे परिवार में प्रॉब्लम शुरू किया, क्यों हमारे चर्च में प्रॉब्लम शुरू किया, क्यों ये राष्ट्रीय अधिकारियों के बीच में, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में प्रॉब्लम शुरू किया? स्थान, प्रथम स्थान चाहिए, बड़ा पोजीशन चाहिए, बड़ा स्थान चाहिए, यह प्रॉब्लम शुरू करते हैं हमको। इसलिए मैं उससे बड़ा बनने चाहता हूं, इसलिए मेरे प्रॉब्लम यह है। प्रिय मित्रों, कितने लोग इसलिए ऐसे निरर्थक जीवनचर्या, निरर्थक शब्द, मेरे पड़ोसी, मतलब हमारे गांव के दो परिवार इसमें दोनों 10th क्लास में लड़कियां, 10th क्लास में वो रिजल्ट आया है। एक घर में उसका वहम के दीदी रोती है, रिजल्ट आया है, रोती है। क्यों रोती है? हम सवाल पूछा, क्यों? मेरी बेटी का यह रिजल्ट आया है। फेल हुआ क्या? पराजय है क्या? नहीं, विजय पाया है, 2nd क्लास में विजय पाई है। फिर क्यों आप रोती है? वो दीदी ने कहा, मेरे पड़ोसी, वो उसके मेरे
फ्रेंड है, उसकी बेटी 10th क्लास में उसका भी रिजल्ट आया, लेकिन मेरी बेटी को सेकंड क्लास। ओ वही मेरे फ्रेंड की बेटी वो फर्स्ट क्लास में पास पास हो गई है। प्रिय मित्रों, यह हम प्रॉब्लम क्या है? मुझसे अधिक मेरे पड़ोसी के बेटी वहाँ वो रिजल्ट में मुझसे अधिक और मुझसे बड़ा वो बन गया है, इसलिए मेरे अंदर दुख है। प्रिय मित्रों, कितने लोग मनमुटाव में क्लास में और मुझसे अधिक हुए लोग और बुद्धिशाली है, और मेरे परिवार से ज्यादा वो परिवार में संपन्नता है, धनी लोग है, धनी आदमी है, और मुझसे अधिक उसका पोजीशन। प्रिय मित्रों, ऐसे हम दूसरों के देखते हुए हम हमारे जीवन में प्रभु हमें कितने प्यार किया और हमारे जीवन के ये प्रभु का संरक्षण कितना अधिक है, हमको ये मालूम नहीं और देखने नहीं सकते हैं, धन्यवाद देने के लिए नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, यह आप लोग क्या के लिए यह लड़ाई करते हैं? विवाद क्या? ये उन लोग चुप रहे हैं, कारण क्या है? विवाद यह है, कारण यह है, कौन है बड़ा? जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यीशु ने ये बात, यो बड़ा राजा जैसे, बड़ा शक्तिशाली जैसे नहीं वो, इसलिए वो ये पिछले भाग में हम कहा था दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी, मतलब बड़ा है लेकिन विनम्र बनना है। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र, ये यीशु ने स्वर्गीय ईश्वर स्वर्ग से इतना विनम्र बनकर हमारे बीच में, वो ईश्वर था लेकिन ये बराबरी ना करे, इसलिए हमारे जैसे रूप धारण कर, दास का रूप धारण कर, मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हम क्या चाहते? हम साधारण मानव सबसे, और हम दूसरों से ज्यादा और बड़ा ईश्वर जैसे, शक्तिशाली जैसे, हम दूसरों के आगे प्रशंसा मिलने के लिए चाहते हैं, लेकिन यह हम ईश्वर दास का रूप धारण करके और हमारे बीच में ये समान कर, मनुष्यों के समान, वो ईश्वर दे बड़ा अभी छोटा बन गए हैं। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर इस संसार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में, दैनिक जीवन में जो छोटा बन जाते हैं, वो धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हैं और अपने को दूसरों को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, वह ईश्वर से वो अभिषेक वो प्राप्त करते हैं। यो ईश्वर का अभिषेक है। फिर मित्रों, इसलिए बहुतों की प्रॉब्लम यह है, सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं। प्रिय मित्रों, फिलिपियों का ना संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21 में, सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पूरा अधिकार और अभिषेक नष्ट हो जाते हैं, मनमुटाव। इसलिए शरीर, हमारे मन और जीवन में ऐसे हमको आत्मा हमें कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा, सब के साथ लड़ाई झगड़ा, और जो हमारे विरुद्ध छोटा बात करते हैं हमको दुख है, निराशा है, आत्महत्या प्रेरणा है। प्रिय मित्रों, ये आत्महत्या प्रेरणा और ऐसे निराशमय बातें, ये हमारे अंदर के आत्मा के अभाव है, ये हमारे अंदर के घमंड है, स्वार्थतापन है। हम
उन्नति नहीं पाएगा। कुछ समय के लिए हम जिद्दी बन गए और ऐसे जिद करते हुए ऐसे हमको पोजीशन मिलेगा, लेकिन परिवार में और आगे पीढ़ी को वो अनुग्रह नहीं है, वो सब नष्ट करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए हम एक कफरनहूम पेतरुस और अंद्रयूस का घर है। हम प्रभु ये रहते हुए ये हमें सिखाते हैं, मतलब ये हमारे स्वभाव है। पोजीशन के लिए टीचर लोगों के बीच में होगा, वो टीचर लोग, और पुलिस लोग होगा, अधिकारी लोग, नेता लोग हो, हमको पोजीशन चाहिए। उसका पोजीशन मुझसे ज़्यादा बड़ा पोजीशन में है तो उसे हराना है, उसके नाम के विरुद्ध अपनाम करना है। ऐसे बातें प्रिय मित्रों एक हमारे जीवन की एक समस्या, जो मुझसे अधिक अनुग्रह प्राप्त किया है, फिर मेरे अंदर ईर्ष्या, फिर मेरे अंदर ईर्ष्या है। और मेरे पति मर गए हैं, मेरे बच्चे मर गए हैं, और मेरे ऐसे जो 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 नष्ट हुआ है, लेकिन दूसरों के देखते हुए वो उसका पति, ओ दूसरा, हम एक पति पत्नी को देखता है, ओ मेरा पति और मेरा पत्नी मर गए, इसलिए मेरे अंदर दुख है। प्रिय मित्रों, और प्रिय मित्रों, हाँ ये समझना, मुझसे ज्यादा सुंदरता होगा, धन संपत्ति होगा, बुद्धिशाली होगा, हमारे अंदर ईर्ष्या, यदि हमारे अंदर ईर्ष्या शुरू करते हैं तो हमें प्रिय मित्रों घमंड है और आत्मा की अभाव है, हम ईश्वर से विमुख है। और जो किसी को देखते हुए वो मुझसे छोटा है, वो मैं उससे बड़ा हूँ, और मैं सुंदर हूँ, और उससे मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसे सोचते हैं, ऐसे घमंड करते हैं, वो प्रिय मित्रों आत्मा के अभाव है, पवित्र आत्मा के अभाव है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु कितने बार हमें समझाया, और लूकस का सुसमाचार अध्याय 14, ईसा ने अतिथियों का मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, सबसे आगे मत बैठो, प्रथम पोजीशन में मत बैठो, कहे ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो, और जिसने तुम दोनों का निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर, सबसे पिछले स्थान पर, सबसे पीछे वहां कुर्सी में वहां बैठो, वहां जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान हो, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। इसलिए उदाहरण क्या है, मुझे स्वागत करने के लिए संत अल्फोंसा बच्चों को कितने प्यार किया, इसलिए वो बच्चों को प्यार करते हुए वो संत बन गए हैं। इसलिए मदर तेरेसा रोगियों को, कोढ़ियों को, कंगालों को, अनाथों को प्यार करते हुए बड़ा संत बन गए हैं। प्रभु यही चाहते हैं, लेकिन हम अपने बड़ा पोजीशन के लिए सब लोग मेरे अधीनता में रहना। नबी मूसा कितने बार ऐसे ये राजा फिरौन के पास गया इस्राएली लोगों के लिए, लेकिन कितने अपमान हो सकते हैं, निंदा हो सकते हैं, राजा कितने उसे और परिहास किया है, पास किया है, ओ सहते हुए और ईश्वर के प्रति ये आज्ञाओं ये सुनते हुए और अनुसरण करते हुए
आदेश पालन करते हुए ईश्वर जो ये संदेश देता है तैयार है, करने के लिए तैयार है। लेकिन बार बार राजा फिरौन के पास आकर उसका ये उपहास, उसके जीवन में उपहास, निंदा, लेकिन वो सहते हैं ईश्वर के प्रति। दूसरों के आगे अपना नाम छोटा बन गए हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा उसके विषय में कहा है, ये संसार में संज्ञा का ग्रंथ, गणना का ग्रंथ, वो अध्याय 11 पद संख्या 5 में हम ये पढ़ते हैं, वो सबसे ये संसार में सबसे मूसा सबसे विनम्र बन गए हैं। मूसा अत्यंत विनम्र, गणना का ग्रंथ अध्याय 12 चैप्टर 12 पद संख्या 3, मूसा अत्यंत विनम्रता, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्रता मूसा। इसलिए बड़ा कार्य उसके जीवन में प्रभु वो बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रभु से नियुक्त किया है। बाद में ये मिस्र का ये बड़ा अधिकारी राजा फिरौन नबी मूसा के आगे सिर झुकाकर, इतने बड़ा अधिकारी है, इतने बड़ा शक्तिशाली ये राजा फिरौन ये इस्राएलियों के विरुद्ध और अत्याचार करते हुए इस्राएलियों को ऐसे अपने अधीनता में रखकर कितने वो अत्याचार किया, लेकिन वही फिरौन नबी मूसा के आगे सिर झुका कर कहा, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। और जल्दी आप लोग क्या कहा था ऐसे करो। रात में फिरौन ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 चैप्टर 12 31, तब रात में ही फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, उठो तुम दोनों में इस्राएलियों को लेकर मेरी प्रजा के यहाँ से चले जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसे ही प्रभु की पूजा करो, जैसे तुमने कहा अपनी भेड़ बकरियों अपने गाय बैलों के लेते जाओ, अब जाओ और मुझे आशीर्वाद दो। इस समय मिस्री उन लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकला देना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हम सब भी मर जाए। मेरे लिए भी प्रार्थना करो। कौन मांगते हैं मूसा से? राजा फिरौन। इस्राएली लोग यह नहीं रखना, मतलब जल्दी से जल्दी जाओ और प्रार्थना करो, आराधना करो, क्योंकि मिस्री लोग क्या सोच रहे हैं, ओ आप लोग इधर फिर रहते हैं तो हम मर जाएंगे। शक्तिशाली बन गए हैं नबी मूसा, लेकिन विनम्र, ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे विनम्र बन गए हैं, इसलिए वो शक्तिशाली बन गए हैं। इसलिए ईश्वर ने बड़ा कार्य अपने प्रजा को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आगे प्रभु के ये संदेश बड़ा बनने चाहते हैं तो सबसे छोटा बन जाओ। हमारे ये स्वभाव, हमारे जीवन में ऐसे स्वभाव, हमारे जीवन में ऐसे ईमानदारी नहीं, ऐसे स्वार्थतापन और घमंड, ये सब हमें प्रभु से, प्रभु के आशीष से अलग करते हैं। प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम
हे स्वर्गीय के पिता, हम दुर्बल लोगों के लिए हम ऐसे चाहते हैं, दूसरों से प्रशंसा ख्याति हम ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए दूसरों को तुच्छ समझते हैं। और दूसरों से जो दुख हम ये अनुभव करते हैं, हम जितने कितने पहले हम और लड़ाई करते हैं, कारण हमारे आत्मा के अभाव है। प्रभु माँ मरियम जैसे, ये नबी मूसा जैसे ऐसे विनम्र बनने की कृपा हमको दे, हमको कृपा दे। आपकी संदेश सुनने के लिए, आपके संदेश के अनुसार चलने के लिए हमको कृपा दे। स्वर्गीय पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेजकर और आशीष भर दे। संत माँ मरियम, स्वर्गीय स्वर्गदूतों और सभी संतों द्वारा हमारे ये प्रार्थनाएं हम समर्पण करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।